अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी अबादा। मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अजीज वर्करों, पाकिस्तान और कश्मीर से आए हुए इमरान खान के टाइगरों, आपके 5 घंटे के इंतजार का बहुत शुक्रिया। खान साहब की आवाज पे आप लोगों ने हमेशा लब्बैक कहा है, लेकिन आज का ये अवामी जलसा, आज का ये अवामी जरगा इस हुकूमत के चोर मैंडेट के खिलाफ, इनके 26वीं तरामीम के खिलाफ, इनकी रात के अंधेरी में जल्दी में किए गए कानून साजी के खिलाफ एक रेफरेंडम में इंशाअल्लाह ताला ये रेफरेंडम कामयाब होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में, और इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नेक्स्ट वीक में भी वो कवानीन चैलेंज करेंगी सुप्रीम कोर्ट में। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट खत्म करेगी। इनके सारा मकसद एक ही था। मकसद ये नहीं है कि अदलिया मजबूत हो, मकसद बहुत ये कि अदलिया को कंट्रोल करो, अदलिया में मर्जी के जजेस बैठाओ। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अदलिया हम आजाद करवा के रहेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों ने देखा है कि कुछ दिनों में 3 दिन के बाद आपने देखा है कुछ लोग लगे हैं धड़ाधड़ अपने ट्वीटर डिलीट कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूं अपने ट्वीटर डिलीट ना करो। पाकिस्तान में खान का नजरिया चलता है, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं। पाकिस्तान के आईन के मुताबिक पाकिस्तान के इंशाअल्लाह अंदर से तब्दीली आएगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आईन के मुताबिक, कानून के मुताबिक खान साहब की रिहाई और आजादी यहां से मुमकिन होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी बैरूनी मुल्क बशमूल अमेरिका के किसी भी मुल्क से मदद की तलबगार नहीं है। खान साहब ने हमेशा कहा है ये आजाद कौम है, इंशाअल्लाह अपने फैसले आप करेगी, ये अवाम करेगी, इंशाअल्लाह ये एहतजाज भी करेगी, ये अदालतों में भी ये लोग जाएंगे। हम एक बात बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी सुबह सरहद में KPK पख्तूनख्वा में हुकूमत है, कोई हमारा सुबह किसी भी सूबे पे चढ़ाई नहीं करेगी। पख्तून पंजाबों पे चढ़ाई नहीं करेगी, पख्तून पंजाबों से नफरत नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूबे से मोहब्बत करती है। जितने पख्तूनों से प्यार है उतने ही प्यार हमें पंजाबियों से, उतने ही प्यार हमें सिंधियों से, और उतना ही प्यार हमें अपने बलोच अवाम से है। इसीलिए हमारा दिल आज दुखता है जो बलूचिस्तान में धमाका हुआ है। हम ये बताएं, जितने लोग हैं जिन्होंने ये कानून साजी अपने लिए की, अपने आप को एनआरओ दिया है, लेकिन एनआरओ इनके काम नहीं आएगा। खान साहब के खिलाफ 200 केसेस बने, 5 दिन में 3 कन्वेक्शनें करवाई, 30 साल की सजाएं दिलवाई। इनका ये ख्याल था कि अवाम भूल जाएंगे, लोग और हुकूमतें आएगी, लेकिन आज भी सारे अवाम और पाकिस्तान के अवाम के दिलों में इमरान खान साहब बसते हैं, उनका नजरिया बसता है। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। मैं एक बात करूं, जहां सियासत फेल हो जाती है वहां कौमें हमेशा के लिए गिर जाती है। जिसने सियासत में सियासी लोगों को स्पेस नहीं दिया, वहां जो गासिब बैठे होते हैं उनके दिन गिने जा चुके होते हैं। आज पाकिस्तान के अवाम जो ये निकली है इस बात की गवाही देने के लिए कि ये खान साहब के बगैर पाकिस्तान की सियासत नामुमकिन है। खान साहब को जेल में रख के पाकिस्तान में कैसे अमन होगा? खान साहब को जेल में रख के कैसे सियासत आगे बढ़ेगी? हुकूमतें कैसे मजबूत होगी? खान साहब इसके एक लाजिम जुज़ है।
इंशाअल्लाह ताला हर सूरत खान साहब आजाद होंगे। इंशाअल्लाह ताला आपका वो मंजिल खान साहब की रिहाई बहुत करीब है, इंशाअल्लाह ताला बहुत करीब है। खान साहब एक बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं अवाम की हकूक की खातिर, आपकी आजादी की खातिर, इस मुल्क के खुद मुख्तारी की खातिर जेल में है। तब तक वो बीमार नहीं हो रहे, वो नहीं कह रहे कि मैं बीमार हूं। बिजली बंद कर दी गई, डॉक्टर की रिसाई नहीं, डॉक्टर की रिसाई नहीं, बच्चों से मुलाकात नहीं, बच्चों से बात नहीं। लेकिन बाहर आपने देखा, कभी खान साहब ने बाहर फरियाद आपके लिए नहीं भेजा। जब भी जिक्र करते हैं आपके हकूकों की जंग जिक्र करते हैं, कभी अपनी जात की नहीं करते। इसलिए जब खान साहब की बारी आएगी तो आपके लिए लाजिम है कि आप खान साहब की आजादी की बात करेंगे। इंशाअल्लाह हम इस मर्तबा खान साहब की आजादी के लिए निकलेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।